This London Top video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। करनाल में महापंचायत के बाद से किसान मिनी सेक्रेटरिएट के बाहर डटे हुए हैं। मिनी सेक्रेटरिएट में मंगलवार को 15 किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रशासन की वार्ता हुई थी। प्रशासन की ओर से डीसी निशांत कुमार यादव और एसपी गंगाराम पुनिया शामिल हुए। करीब 2 घंटे वार्ता चली, लेकिन बेनतीजा रही। इसके बाद से ही किसान मिनी सेक्रेटरिएट के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से ही विधायक हैं, इसलिए यहां ना तो किसान मोर्चा और ना सरकार फीका दिखना चाहते हैं। किसानों और प्रशासन की बैठक में करनाल के एसडीएम रहे आयुष सिन्हा का मामला प्रमुख तौर पर गरमाया रहा। 28 अगस्त को करनाल में ही हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष हुआ था। पुलिस के लाठीचार्ज में किसान जख्मी भी हो गए थे। बाद में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये कहा गया कि एक किसान की मृत्यु हो गई है। हरियाणा पुलिस ने कहा कि किसान की मृत्यु में पुलिस कार्रवाई की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन तब तक करनाल के एसडीएम रहे आयुष सिन्हा का एक वीडियो वायरल हो गया। इसमें वो पुलिस के जवानों को प्रदर्शनकारियों के सिर तोड़ने की हिदायत देते हुए देखे गए। इस पर खूब बवाल भी हुआ। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि एसडीएम ने ठीक नहीं किया और कार्रवाई होगी, लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एसडीएम का बचाव किया। बाद में एसडीएम का तबादला कर दिया गया। उन्हें नागरिक संसाधन सूचना विभाग यानी कि सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। हरियाणा के सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट परिवार पहचान पत्र को तैयार करने का काम CRID ही करता है। इससे किसान और ज्यादा नाराज हो गए। इसे लेकर 30 अगस्त को करनाल में किसान महापंचायत भी हुई थी। किसानों ने जो 3 मांगे रखी हैं वो आपको बताते हैं। लाठीचार्ज के जिम्मेदार अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज हों, घायल किसानों को 2-2 लाख का मुआवजा मिले, मृतक किसान के लिए 25 लाख का मुआवजा और परिवार से एक सदस्य के लिए नौकरी दी जाए। पंचायत ने चेतावनी दी थी कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो 7 सितंबर को करनाल अनाज मंडी में एक बड़ी महापंचायत होगी और मिनी सेक्रेटरिएट का अनिश्चितकाल के लिए घेराव किया जाएगा। किसानों की सभी मांगे मानी नहीं गई। ऐसे में 7 सितंबर को करनाल में किसान महापंचायत हुई। जब प्रशासन ने देखा कि बड़ी संख्या में यहां पर किसान जुट रहे हैं, तब किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया। बैठक में प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आयुष सिन्हा के खिलाफ जांच में 1 महीना लगेगा। इस पर वार्ता बिगड़ गई। इसके बाद किसानों के जत्थे मिनी सेक्रेटरिएट की तरफ कूच कर गए। किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से पानी की बौछारें छोड़ी गई। किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से ट्विटर पर दावा किया गया कि पुलिस ने किसान नेताओं को हिरासत में लिया था, लेकिन फिर छोड़ दिया। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद किसान मिनी सेक्रेटरिएट के सामने धरने पर बैठ गए। रात में यहीं पर किसानों के लिए लंगर का आयोजन किया गया। फिलहाल प्रदर्शन जारी है। 7 सितंबर की देर रात किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने कपड़े और खाने का सामान मिनी सेक्रेटरिएट पर मंगा लिया है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहीं डटे रहेंगे। करनाल के अलावा जींद में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। 7 सितंबर को जींद चंडीगढ़, जींद करनाल और जींद दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया गया। हालांकि 8 सितंबर की सुबह करनाल में हालात सामान्य होने के चलते जींद के सभी हाईवे खोल दिए गए। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर करनाल में धरने पर बैठे किसानों के साथ कोई अप्रिय घटना हुई तो हरियाणा जाम कर दिया जाएगा। प्रशासन ने पहले ही करनाल के अलावा कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। पहले 7 सितंबर तक इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का आदेश दिया गया था। अब इसकी समय सीमा और बढ़ा दी गई है। आपको याद होगा कि 11 जनवरी को कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, जो सभी स्टेक होल्डर्स से बात करके सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपने वाली थी। इस कमेटी में 3 एक्सपर्ट थे, अनिल घणावत, अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी। कमेटी ने कहा था कि वो 85 किसान संगठनों से मिले हैं। मार्च के आखिर में खबर आई कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं हुआ। कमेटी के सदस्य अनिल घणावत ने यह दावा करते हुए कहा कि अब उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने कहा है कि ना रिपोर्ट सार्वजनिक की जा रही है, ना ही अदालत में इस पर कोई सुनवाई हो रही है। घणावत ने यह भी जोड़ा कि किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों का निराकरण नहीं हुआ है और इससे उन्हें पीड़ा पहुंची है। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।